हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या, मोशन यानी कि गति। और गति हमने सिर्फ एक मोटी सी डेफिनेशन समझी थी, यानी कि गति किसे कहते हैं यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी को गति कहते हैं, यानी कि स्पीड या चाल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है, और ये जाना था हमें कि गति के सापेक्ष पद क्या क्या होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है आपको तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं सर हमारी समझ में नहीं आया। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करेंगे दूरी और विस्थापन। आज हम किसको पढ़ेंगे? दूरी और विस्थापन। ठीक है दोस्तों, किसे पढ़ेंगे? दूरी और विस्थापन। हेडिंग लगा लीजिए क्या, एक तो दूरी पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे क्या, विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन क्या पढ़ेंगे? दूरी और विस्थापन। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। हमने कल दूरी क्या होती है, दूरी अब हम कल से एग्जांपल से लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई मंदिर है। ठीक है, ये है मंदिर। ठीक है, और ये है आपका स्कूल। ये क्या है? ठीक है, स्कूल। आप यहाँ से आपको मंदिर जाना है, मंदिर से स्कूल। ठीक है, तो यानी कि आपको मालूम है ना कि कितनी दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी कि दूरी, ये कुछ तो दूरी होगी ना इसकी। यानी कि आप कैसे बता सकते हैं मंदिर कितनी दूर है? आप किस प्रकार बता सकते हैं मंदिर कितनी दूर है? नाप के ही तो बता सकते हैं, चल के। ठीक है, यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? दूरी की डेफिनेशन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? यानी कि गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए इस पथ की लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी। यानी कि मान आपको कुछ मालूम नहीं है इसकी दूरी कितनी है, लेकिन आप गतिमान है। आप पहले यहाँ पे कुछ समय मान लिया आपने, यहाँ पर टाइम है कितना, t0 है। ठीक है, आप कुछ समय बाद पहुंचे यहाँ पे। ठीक है, टाइम कितना हुआ? टाइम हुआ 10 सेकेंड। ठीक है, कुछ समय बाद पहुंच गए आप स्कूल पहुंच गए अपने। कितने टाइम कितना लगा आपको? 10 मिनट। कितना लगा? 10 मिनट। देखिए क्या है, आप कुछ समय पहले यहाँ थे, फिर यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, तो आप क्या है, गतिमान है या विराम अवस्था में है? आप किस अवस्था में है? किस अवस्था में है भाई? गतिमान। यानी कि गतिमान वस्तु द्वारा इस पथ की लंबाई। ठीक है, यानी कि जिस पथ की लंबाई, यानी कि जितनी उस पथ की लंबाई को कवर किया, यानी कि जितनी दूर तक पहुंचा, उस पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। ठीक है, गतिमान वस्तु द्वारा कुल पथ या उस पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, जितनी उसने कवर अप की। ठीक है, इतना क्लियर है दूरी से आपको? दूरी आपको समझ आ चुका है दूरी किसे कहते हैं? यानी कि दूरी बोलते हैं हम गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन लिखता हूँ दूरी की। किसकी? दूरी की। दूरी क्या लिखते हैं? गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए
पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी। ठीक है, दूरी क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे क्या? विस्थापन। विस्थापन की डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? विस्थापन। विस्थापन कहते हैं किसे? विस्थापन। ठीक है, क्या करेंगे? विस्थापन। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब क्या? विस्थापन। देखो विस्थापन किसे बोलते हैं? मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका खेल का मैदान है। खेल का मैदान, ठीक है, और ये आपका स्कूल। ठीक है, ये आपका स्कूल है। आपको घर से स्कूल भी जाना है। ठीक है, घर से स्कूल भी जाना है और खेलने भी जाना है। ठीक है, खेलने भी जाना है। अब आपने देखा सबसे पहले आप कहाँ पे गए? सुबह ही, यानी कि आपने चलना स्टार्ट किया कहाँ से? आप गए सुबह ही 6 बजे खेलने गए। ठीक है, खेलने के बाद आप स्कूल पहुँचे 7, 7:30। ठीक है, आप स्कूल पहुँचे और स्कूल के बाद फिर आप कहाँ पे पहुँचे? अपने घर। ठीक है, अब इसका विस्थापन कोई बच्चा बता सकता है? विस्थापन कितना होगा? हाँ भाई, विस्थापन आप ये समझो, विस्थापन होता है यानी कि प्रारंभिक स्थिति गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। प्रारंभिक यानी कि जहाँ से चलना प्रारंभ किया और वो जहाँ पर पहुँचा लास्ट में, उसके बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है, अगर मान लीजिए आप स्कूल बस घर नहीं पहुँचे, भी स्कूल है, तो विस्थापन बताओ इसका कितना होगा? तो कैसे बताओगे? आप पहले घर थे, फिर घर से स्कूल गए, स्कूल से स्कूल नहीं, पहले घर से गए खेलने, खेलने के बाद पहुँचे आप स्कूल। ठीक है, तो इसकी क्या बताने हैं? विस्थापन। दूरी कितनी होगी? अगर दूरी पूछा जाए, पहले ये जोड़ेंगे हम, इतनी प्लस करेंगे, फिर इसे प्लस करेंगे तो ये आएगी जोड़ के। और क्या? विस्थापन को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? यानी कि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन। ठीक है, क्या बोलेंगे? बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं विस्थापन की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे और समझाया जाएगा, बस आप एक बार अभी डेफिनेशन समझ लो उसकी कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक तथा प्रारंभिक अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को यानी कि कम दूरी को, न्यूनतम दूरी क्या बोल लेंगे? या तो न्यूनतम या न्यूनतम, क्या? न्यूनतम दूरी को विस्थापन
कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया विस्थापन कहते हैं प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, दूरी भी आपने पढ़ ली। गतिमान वस्तु द्वारा कुल पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। विस्थापन क्या बोलते हैं? अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब आप ये समझ लो, विस्थापन समझ लो बस एक बार। ये आपका ये ए है, ए गया सबसे पहले बी पॉइंट पे। ठीक है, और बी से पहुंचा हो सी पॉइंट पे। ए से बी के बीच कितनी है? 5 में कितनी है? 4 है। ठीक है, यह है 4 किलोमीटर दूरी है। मान लिया कितना है? 4 किलोमीटर। और बी से सी तक कितना पहुंचो? मान लिया कितना? 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका विस्थापन कितना हुआ और दूरी? विस्थापन भी बताओ इसका और दूरी भी। ठीक है, दूरी कितनी हुई और विस्थापन? दूरी कितनी हुई एक बार देखना भाई, दूरी कितनी हुई? 4। दूरी देखो, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने, तो यहाँ से 4 तो ये चला यहाँ तक पहुंचा, लेकिन पहुंचना तो सब वहां पे सी पे। ठीक है, पहुंचना से कहाँ पे? सी पे। कहाँ पहुंचना से? सी पे। पहुंचना कहाँ है? तो सी पे। ठीक है, लेकिन ए से पहले पहुंचे वो बी पे। बी तक कितनी दूरी है? 4। और फिर बी से कहाँ पहुंचना से? सी पे। ये 3 भी तो जुड़ेगी या 3 ही जुड़ने की है? जुड़ेगी ना, तो कितनी होगी टोटल दूरी? 7। दूरी कितनी हुई? 7 किलोमीटर। कितनी हुई दूरी हमारे पास? 7 किलोमीटर। अब हमें याद करना है विस्थापन। विस्थापन की मैंने डेफिनेशन आपको अभी क्लियर कराई। ठीक है, क्या है? अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब इसकी अंतिम स्थिति कौन सी है? अंतिम सी, यानी कि इसकी अंतिम जो स्थिति है वो कितनी है? सी है। ठीक है, और प्रारंभिक स्थिति जहां से चलना स्टार्ट किया था ए, वो है ए। ठीक है, और इनके बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी है? ये है या ये है? इनके बीच की न्यूनतम दूरी इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये होगी, क्योंकि यहाँ से ए को जाने के लिए कोई भी मुड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए अगर इधर से जाएगा तो उसे पथ की लंबाई ज्यादा तय करनी पड़ रही। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ए अगर पहले तो 4 किलोमीटर चलेगा, फिर बी के पास जाएगा। ठीक है, तो ये तो लेंथ ही हो रही है, यानी कि वही 7 किलोमीटर आ रही है। लेकिन अगर विस्थापन हमें याद करना, विस्थापन का रूल है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। यानी कि इनके बीच की दूरी निकालनी, बस उसे शॉर्टकट जाना, बस उसे शॉर्टकट जाना। कैसे शॉर्टकट? तो शॉर्टकट कैसे जा सकता हो? सीधा जाएगा, बस कहीं मुड़ने की जरूरत पड़ने की नहीं। और अब आपने देखा कैसा बना? त्रिभुज बना। कैसा? समकोण। क्योंकि ये कौन सा कोण है? 90 डिग्री का। और ठीक इसके सामने की भुजा कौन सी होगी? कर्ण। तो ये कर्ण हो जाएगी। तो हम जब रूल लगाएंगे क्या? कर्ण हो जाएगी। और ये हो जाएगी क्या? लंब। और ये आधार। अब जब पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है हमारे पास? 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारे पास? 3 का स्क्वायर। और ये 4 कितना? 16। और ये 3 कितना? 9। और कितना टोटल? 25। और ये कर्ण कितना? स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरे के क्या में जाता है? स्क्वायर रूट में। तो यानी कि कितना? 25। और ये कितना बाहर निकलेगा? 5। और ये कितना आ चुका है? 5 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हुआ इसका? 5 किलोमीटर। तो आपको मालूम हुआ ना? ठीक है, विस्थापन कितना हुआ? 5 किलोमीटर। कितना हुआ? 5 किलोमीटर। दूरी कितनी तय करी इसने? टोटल 7 किलोमीटर।
और विस्थापन कितना तय किया इसने? 5 किलोमीटर। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ठीक है, सब समझ चुके हैं ना सभी? ठीक है, अब आप और समझने के लिए मैं आपको अब एग्जांपल बता, बस आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप विस्थापन ज्ञात करें तो आप क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि प्रारंभिक स्थिति माइनस के क्या करेंगे, अंतिम स्थिति माइनस के प्रारंभिक स्थिति विस्थापन के। मैं लिख देता हूँ आपको। ठीक है, अब ये डेफिनेशन मैं आपको बिल्कुल रफ कर रहा हूँ और आपको एग्जांपल के तौर पे अब सब चीजें समझाऊंगा। ठीक है, यानी कि विस्थापन को हम कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दूरी तो लिख दिया, दूरी तो सेम रहेगी, कुल पथ की लंबाई, दूरी किसके बराबर है, कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई। ठीक है, और विस्थापन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन अंतिम स्थिति क्या और माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या, प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, ये करेंगे हम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस देखो एक बात नोट करके ध्यान रखना, जब मैं आपको बताऊं कि हाँ दूरी है तो आपको वस्तु के साथ साथ जाना है। कैसे जाना है, वस्तु के साथ साथ। ठीक है, जब भी आप, मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए ये, ठीक है, ये है यहाँ पे 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है इधर माइनस के 1, ये है माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। ठीक है, अब देखना आप, ये है 0 और ये है बिंदु ए, ठीक है, और ये है यहाँ पे B, ठीक है, और ये है यहाँ पे A B C D E F G H I। ठीक है, सब कुछ लिख लिया हमने ABC। ठीक है, लिख लिया। अब आप ये देखना, बस इससे सब कुछ कवर अप हो जाएगा। सबसे पहले देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो मैं दे रहा हूँ आपको, वो दे रहा हूँ। अब आपने देखा, सबसे पहले आपको ए पे जाना, ए के बाद आपको कहाँ पे जाना, बी पे, बी के जाने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, डी पे, एफ पे गए आप, एफ के बाद आपको बस एफ तक जाना है। ठीक है, ये आपको टोटल दूरी जोड़ के बतानी कितनी है, इसने टोटल दूरी कितनी तय करी और इसका टोटल विस्थापन कितना है। इन दोनों का विस्थापन भी बताना आपको और दूरी भी बतानी। ठीक है, नंबर सेकंड। ठीक है, अब ए पे गए आप और फिर गए एफ पे और फिर पहले गए आप ए पे और ए के बाद आप गए ई पे और फिर ई के बाद आप एफ पे। इसकी भी आपको दूरी और विस्थापन बताने। ठीक है, और आपको क्या क्या बताना, दूरी और विस्थापन दोनों, ये 2 होगा और ये 3। आप गए ए पे और ए से आप गए कितना, बी पे और बी से फिर ए पे। इसकी भी आपको दूरी और विस्थापन बताने। ठीक है, और आप गए 4 नंबर पर, आप गए ए पे, ए के बाद आप गए
एफ पे, एफ के बाद आप पहुंचे ई पे, ठीक है। तो आपको ये सब सोल्व करनी है। मैं तब तक वीडियो पॉज करता हूँ, आप इनको सॉल्यूशन करें तब तक, ठीक है। और फिर मैं आपको बता, बस आप इतना ध्यान रखना, जब भी आपको एक क्वेश्चन ये सोल्व करना है, ये सॉल्यूशन करना है, तो आपको क्या वस्तु के साथ साथ चलना है। कैसे चलना है? वस्तु के साथ साथ, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर का विस्थापन और दूरी, सेकंड नंबर का विस्थापन दूरी, थर्ड नंबर का विस्थापन दूरी और फोर्थ नंबर का भी विस्थापन और दूरी बतानी है, ठीक है। दूरी क्या होती है? मूल पथ की लंबाई, ठीक है। विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। तो ये आप सॉल्यूशन करो, तब तक वीडियो पॉज कर रहा हूं मैं, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ किया होगा, या जिसने किसी ने नहीं या किसी पे नहीं समझ आया, ठीक है। तो अब समझते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखना आप फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। जो हम सॉल्यूशन करते हैं, अब देखा क्या, पहले है ए पे वस्तु, यानी कि ए पे, ए पे है, ए पे कितना है 0। ए से कहाँ पहुंचे हम? बी, यानी कि 1 किलोमीटर आ चुके हैं। बी पे 1 किलोमीटर आए, और फिर बी से कहाँ पे पहुंचे हम? एफ पे, एफ पे, यानी कि बी से हम गए अब माइनस की ओर। आप ये बताओ, दूरी माइनस में भी होती है? हाँ भाई, दूरी माइनस में होती है? दूरी कभी माइनस में नहीं होती, क्योंकि आपने जितना चला वो तो चल दिया, माइनस तो नहीं हो जाएगा आप, ठीक है। मान लिया मैं आपके लिए, ये मैं यहाँ पे, ठीक है, इस स्थान पे हूँ, और मान लिया यहाँ पे 0 है, ठीक है। और मुझे बी पे जाना, तो मैं एक ये बी पे पहुंचा, ठीक है। अब मुझे उल्टा जाना है, यानी कि एफ पे। तो यानी कि मैं पहले इस पे आया 0 पे, और फिर एफ पे गया, ठीक है। तो यानी कि मैंने बढ़ा तो है ना, ठीक है। तो यानी कि हम एक लंबाई ये, और फिर बी तक, यानी कि फिर हम कितनी, ये यहाँ से यहाँ तक वापस आए तो 2 होगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना 3। तो हम दूरी कितनी हुई हमारे पास? टोटल दूरी 3 किलोमीटर। कितनी हुई? 3 किलोमीटर दूरी है ये। दूरी कितनी है हमारे पास? 3 किलोमीटर। कितनी है? 3 किलोमीटर, क्योंकि एक तो यहाँ से यहाँ तक गए, और फिर बी से ए तक आए 2, ठीक है। और फिर एक यहाँ तक गए, ये माइनस वाली दूरी भी तो नापेगी ना, एफ में है ना, ठीक है। तो कितनी हुई? 3 किलोमीटर। अब इसका क्या विस्थापन ज्ञात करना है? विस्थापन, दूरी और विस्थापन करना है। हाँ, सबका दूरी और विस्थापन। अब देखता विस्थापन, अब मैंने बताया था आपको क्या, ए विस्थापन क्या? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति क्या है? एफ है, एफ, ठीक है। और प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए, यानी कि इनके और इसके बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन कितना है? अंतिम स्थिति माइनस के ये, तो माइनस के और ये माइनस के, तो कितना होगा? तो माइनस के होगी दूरी, तो विस्थापन कितना होगा? माइनस के 1 किलोमीटर। माइनस के 1 किलोमीटर आ चुका है विस्थापन। अब करते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। सेकंड नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। हम दूरी करते हैं अब ज्ञात। दूरी सेकंड नंबर, सबसे पहले गए हम ए से ई तक। कहां तक? ए से ई तक। ए बी पे पहुंचे 1 किलोमीटर, 2 यानी कि सी पे पहुंचे 3 किलोमीटर, 2 2 हो गया ना, 1 और फिर 2 फिर 3 फिर 4 किलोमीटर हो गया। फिर कहाँ पे पहुंचना है? हमें एफ पे। अब हम डायरेक्टली थोड़ा यहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम फिर रिवर्स करेंगे, यानी कि 4 तो यहाँ तक थे, फिर एक ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8 और फिर ये 9। कितने किलोमीटर? 9, कुल 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर हो चुकी है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अब क्या इसका विस्थापन ज्ञात करना। विस्थापन, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको क्या विस्थापन कैसे ज्ञात करते हैं। अंतिम स्थिति माइनस के प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति क्या है? ए है, और प्रारंभिक स्थिति है एफ, यानी कि ए और एफ। क्या? ए और एफ। ए और एफ, ये भी कितना है? कितना आएगा? माइनस के 1 किलोमीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आपने देखा क्या, अब हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या सॉल्यूशन करते हैं, थर्ड नंबर का। ठीक है, थर्ड नंबर का, ए से गए बी पे और बी से आए ए पे, यानी कि ए से बी पे पहुंचे हम एक पे और एक से फिर बी पे आए, तो कितना चले हम, एक ये चले और ये कितना चले हम, 2 किलोमीटर। कितना चले टोटल दूरी, 2 दूरी कितनी चले हम टोटल, 2 2 किलोमीटर। ठीक है, विस्थापन कितना हुआ इसका, प्रारंभिक स्थिति माइनस के अंतिम स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति भी ए है और अंतिम स्थिति भी ए है, तो विस्थापन कितना होगा भाई, प्रारंभ भी यहीं से हो रहा ए से और अंतिम भी, यानी कि आ भी यहीं रहे और गए भी यहीं से थे, तो कितना विस्थापन 2 0, क्योंकि आए भी यहीं से एक और गए भी यहीं से, तो एक तो है प्लस के और एक है माइनस के, क्योंकि अंतिम स्थिति माइनस के क्या करना, प्रारंभिक स्थिति, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं हमेशा 0। विस्थापन कितना, 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, ये इसकी दूरी, ए से गए एफ पे, ए से आए हम एफ पे 1 किलोमीटर, एफ से गए ई पे, एफ से ई पे जा रही है, अब ध्यान रखियो, एफ से ई पे, तो यानी कि एक तो ये और एक ये, 2 3 4 5 6, कितनी आ चुके हैं 6, दूरी कितनी है हमारी 6, दूरी 6 किलोमीटर। ठीक है, विस्थापन कितना होगा, विस्थापन यानी कि ए क्या है प्रारंभिक स्थिति और ई है अंतिम स्थिति, ए प्रारंभिक है अंतिम है, ई कितना है हमारे पास 4 और ए है हमारे पास 0, तो 0 में से माइनस के 4 जाके कितने बचते, नहीं 4 में से माइनस के 0 जाके, तो यानी कि 4 किलोमीटर कितना है विस्थापन। तो आपने ये देखा दूरी हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ठीक है, ये क्लियर हुआ इससे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपने देखा विस्थापन माइनस में भी आया, यहाँ पे भी माइनस में है और 0 भी आया और यहाँ पे क्या आया प्लस है। ठीक है, विस्थापन कितना आ चुका है हमारे पास, 0 भी आ चुका है हमारे पास, विस्थापन हमारे पास माइनस भी आ चुका है, विस्थापन हमारे पास प्लस भी आ चुका है, लेकिन एक चीज हमारे पास ओनली 1 यानी कि दूरी जो हमारे पास धनात्मक यानी कि प्लस ही है। ठीक है, तो आपको मालूम हुआ जब भी हम विस्थापन और दूरी का क्या करेंगे, अंतर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूरी हमेशा धनात्मक होती है और विस्थापन हमेशा क्या माइनस प्लस 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूरी की डेफिनेशन क्या है, गतिमान वस्तु द्वारा उस पथ की लंबाई को क्या कहते हैं दूरी, और विस्थापन की क्या, गतिमान वस्तु द्वारा अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं विस्थापन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी को कंटिन्यू करते हुए कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास भी लेंथी हो चुकी है, और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।